तो साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में भारतीय संविधान निर्माण में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अध्ययन किया था। और आज साथियों हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा राजस्थान भाग 2 कक्षा 7 का लास्ट चैप्टर हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, विशिष्ट महात्मा गांधी टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है जिसको हम पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? महात्मा गांधी की। तो चलिए दोस्तों, हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में अपने जीवन से लेकर 1920-21 तक की घटनाओं के बारे में लिखा है। पोरबंदर के शुरुआती दिन, स्कूली जीवन की लड़कपन और 13 साल की उम्र में ही शादी हो जाने की घटनाओं का उन पर प्रभाव से इस महान व्यक्तित्व को करीब से समझा जा सकता है। साथ ही उस समय के देश के वातावरण और सामाजिक जीवन की झलक दिखाई देती है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को बताकर ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया था। राजनीति में उनके द्वारा किए गए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सफल प्रयोग की जानकारी मिलती है। यहाँ हम गांधी जी के एक प्रयोग को उनके शब्दों के में ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। साथी ब्रज किशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। उनके शिष्य कहिए अथवा साथी स्वयं शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू और रामनवमी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ ही रहते थे। विद्या बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। यह तो बिहारियों का संग हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना। आगे बढ़ते हैं साथियों। अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए। बिना बिना कैसे रह सकते थे। स्वयं सिंधी होते हुए वे बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे हैं जिनमें वे जिस प्रांत में जाएं उसी में पूरी तरह घुल मिल जाने की शक्ति हो और किसी को यह मालूम न होने दें कि वे दूसरे प्रांत के हैं। इसमें कृपलानी एक है। उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस समय अपने जीवन की सार्थकता समझ ली थी। किसी को वो विनोद करके मेरे पास आने से रोकते थे तो किसी को अहिंसक धमकी से। रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते और सब साथियों को हंसाते थे और कोई डरपोक पहुंच जाए तो उसको हिम्मत बंधाते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं। मौलाना महजूरुल हुक ने अब मेरे सहायक के रूप में हक दर्ज करा रखा था और वे महीनों में 1-2 बार दर्शन दे जाते थे। उस समय के उनके ठाट बाट और दबदबे में और आज की उनकी सादगी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे बीच आकर वे हमसे हृदय की एकता साध जाते थे और अपनी साहबी के कारण बाहर के आदमी को वे हमसे अलग कैसे जान पड़ते थे। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया वैसे वैसे देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना हो तो गांव में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए।
लोगों का अज्ञान दयनीय था। गांव के बच्चे मारे मारे फिरते थे अथवा माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे। उन दिनों वहाँ पुरुषों की मजदूरी 10 रुपये से अधिक नहीं थी। स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों की 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों से सलाह करके पहले तो 6 गांवों में बालकों के लिए पाठशालाएं खोलने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि उन गांवों के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन व्यय थे। उसके दूसरे खर्च की व्यवस्था हम करेंगे। यहाँ के गांव में पैसे की विलुप्तता नहीं थी, पर अनाज वगैरह देने की शक्ति लोगों में थी, इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए थे। महान प्रश्न यह था कि शिक्षक कहाँ से लाया जाए। बिहार से थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ न लेने वाले अच्छे शिक्षक का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना यह थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चे को कभी न छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र बल तो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयं सेवकों की मांग की। उनके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने देश बाबा साहेब सोमण और पुंडलिक को भेजा। मुंबई से अवंतिकाबाई गोखले आई। दक्षिण से आनंदीबाई आई। मैंने छोटेलाल सुरेंद्र नाथ अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पारिक मुझे मिल गए थे। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारिक की पत्नी मणि बहन भी आई। मैंने कस्तूराबाई को भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं को इतना संग काफ़ी था। श्रीमती अवंतीबाई और आनंदीबाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मणि बहन पारिक और दुर्गा बहन देसाई सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी गुजराती आती थी। कस्तूरीबाई की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी भाषा में बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं। चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन का तौर तरीका सिखाना है। पढ़ना लिखना सीखने की उपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियमों को सिखाने हैं। उन्हें यह भी बताया कि हिंदी गुजराती मराठी के बीच में कोई बड़ा भेद नहीं है और पहले दर्जे में तो मुश्किल के अंक दिखाना लिखना सीखना है। अतः उन्हें कोई कठिनाई होगी ही नहीं। परिणाम यह निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी तरह चली। बहनों ने आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस भी आने लगा। अवंतिकाबाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूंक दिए। उनकी योग्यता भी काफ़ी थी। उन बहनों के द्वारा गांव में स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सकता था, पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही फूंकना नहीं था। पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा न थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़, बदबू, आंगन इतने गंदे कि देखे ना जा सके। बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा जरूर थी। चंपारण के लोगों को रोगों से पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन में प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी तैयारी वृत्ति थी।
इस काम में डॉक्टरों की सहायता की ज़रूरत थी, अतएव मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की। उनके साथ मेरी स्नेह गांठ तो बंध चुकी थी। 6 महीने के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देखरेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। सबको यह समझा दिया गया था कि कोई भी नीलों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में न पड़े, राजनीति को कुछ न छुएं, शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें, कोई अपने क्षेत्र से बाहर का कदम भी न रखें। चंपारण में इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का उल्लंघन किया हो। साथियों, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा में से कुछ पाठ लिया गया है। तो साथियों, आज का चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और कक्षा 7 वाली बुक भाग 2 भी कंप्लीट हो गया है। और हमारी नेक्स्ट जो क्लास आ रही है वो कक्षा 8 की लेके आ रहे हैं। तो साथियों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी क्लास को आप लाइक और शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।